हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एचसीएफ और एलसीएम की एक सीरीज़ जो हम लोगों ने शुरू की है उसमें इंट्रोडक्शन हो चुका है, प्लस एक क्लास हो चुकी है। क्वेश्चंस को करने का बेटा वही एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं और सबसे बेहतरीन तरीका है ऑप्शंस उठाकर क्वेश्चंस को हल कर देना। हम लोग उस पर बातचीत आगे करेंगे, लेकिन आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जिस पर एक और बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। वो क्या है कि जब हम रेशियो और एचसीएफ और एलसीएम को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि इनका महत्तम समापवर्तक HCF 12 है तो ये संख्याएं, बहुत ही आसान सा एक कॉन्सेप्ट देने के लिए क्वेश्चन उठाया है, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन ऐसा है जो सभी लोग कर लोगे। हमें इसमें डिस्कशन में बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, समझाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, इसलिए हमने क्वेश्चन आपके सामने रखा है और कुछ नहीं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं, यदि इनका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 12, तो ये संख्याएं क्या है, ये बात आपसे पूछी गई। संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। आप देखो कि 1, 2, 3 किसी भी संख्या का रेशियो कब मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से डीपली अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर हम किसी भी संख्या को, नहीं, दो संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। एक संख्या हमने ले ली 24, एक संख्या हमने ले ली 32। इन संख्याओं में 24 और 32 में अगर हम देखें तो 24 और 32 का हमें अनुपात क्या मिला। 24 और 32 का अगर हम अनुपात निकालें तो 8 तिहाई 24, 8 चौक 32, हमको इनका अनुपात मिलता है 3/4, 3:4। तो 3 और 4 वो संख्याएं थी जिनको हम 24 और 32 के फैक्टराइजेशन में ये पाएंगे कि बच गई होंगी। आप ये देखिएगा कि ये 3 और 4 कौन सी संख्याएं हैं जो 24 और 32 के फैक्टराइजेशन में अनकॉमन रह गई होंगी, बच गई होंगी। जैसे 24 के बारे में बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, और 32 के बारे में बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर इनका हम डिवाइड कर दें तो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, और फिर कुछ नहीं कटेगा, 3 इधर बच गया और 2 दूनी 4 इधर बच गया, वही 3 और 4 यहाँ पे बचता है। कहने का मतलब ये है कि रेशियो में बची हुई संख्याएं, अब ध्यान दीजिएगा जरा, और फिर देखिए हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और कितनी आसानी से आप लोग उनका हल करेंगे। रेशियो से बची संख्या क्या होगा, अनकॉमन होगा, जिसको हम लोग U से डिनोट करेंगे, अनकॉमन। ठीक, जो कट गया है यही इनका महत्तम समापवर्तक होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है जो दोनों में मौजूद हो, और दोनों में मौजूद जो संख्याएं थी वही आपस में कट गई होंगी। इसका मतलब अगर हम एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, तो वो होगा क्या, कॉमन। सी से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, और अनकॉमन और कॉमन इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मिलता है एलसीएम, जिसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या है ये सब, है ना। इसका प्रयोग करेंगे तब मजा आएगा। अभी पहले ध्यान से समझिएगा, रेशियो से बचा क्या है, अनकॉमन, यू से डिनोट कर लो। एचसीएफ कौन है, कॉमन, सी से डिनोट कर लो। और कॉमन और अनकॉमन को मिलाकर जो बनता है वो है एलसीएम, इसको एल से डिनोट कर लेना। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग रेशियो वाले क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, और इनको कितनी आसानी से आप लोग कर पाओगे, एक बार इस वीडियो को पूरा देखो, पूरी बातचीत आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि हम अगर बात कर रहे हैं कि इनका महत्तम समापवर्तक HCF है 12। अब अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ तीन संख्याएं, दो संख्याओं के बारे में बात करें कि 24 और 32, ये दो संख्याएं प्राप्त करने के लिए हमको रेशियो दे दिया जाता है कि सर रेशियो 3 और 4 है और महत्तम समापवर्तक 8 है, तो संख्याएं होती 8 गुणे 3 यानी 24 और 8 गुणे 4 यानी 32। सही कहा हमने। यानी हम अगर इस वाले नंबर को, जो नंबर हमारा HCF है जिसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं कॉमन के लिए, वो बात की बात है खैर, तो ये जो है इसको सीधे सीधे रेशियो में यानी अनकॉमन में, कॉमन और अनकॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये मिल गई हमको संख्याएं। HCF कौन सा नंबर होता है, HCF वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, और रेशियो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको काटने के बाद बचता है।
तो ये जो बचा होगा ये कौन सा, ये कब बचा होगा, ये जो 8 इसमें कॉमन था उसको कटने के बाद 3 और 4 बचा होगा ना, पूरा दिखाया आपको। तो इसका मतलब है कि वो HCF 12 कभी ना कभी इन संख्या 1:2:3 में मौजूद रहा होगा, जो कि रेशियो निकालने के दौरान, अनुपात बनाने के दौरान कट गया होगा। यानी संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं सीधे सीधे 12, 24, 36 होंगी। सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीज़ें कितनी आसान हो गई आपके लिए। अभी देखो ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे वाली बातों को हमने लिखा रख दिया, ऊपर का क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में हमने कहा 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। यदि इनका महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो तो इनका लसा लघुत्तम समापवर्त LCM कितना होगा। ये बात आपसे पूछी जा रही है। अब आप लोग एक चीज़ जानते हो ना कि इन संख्याओं को हिसाब से हम मान लें अगर कि 5x और 6x, तो इनका LCM अगर हम लोग निकालें तो इनका लघुत्तम क्या होगा, इनका महत्तम क्या होगा। महत्तम समापवर्तक जैसा कि आपको मालूम है 4 है, तो ये जो बातचीत हमने आपको बताई थी कि 4 कभी ना कभी इनमें मौजूद रहा होगा, तो हमने कहा 5 × 4 और 6 × 4। ठीक है, संख्याएं हमको मिल गई 4 पंजे 20 और 6 चौक 24। इसी वाले क्वेश्चन की तरह से हमने कहा HCF से सीधे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इनका LCM निकालना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो इनके महत्तम यानी 4 और लघुत्तम यानी LCM के मल्टीप्लिकेशन के। तो इस फॉर्मूले का भी यूज़ आप कर सकते हो, या 20 और 24 का लघुत्तम आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़े वाले को डिप्यूट कर दो, उसके बाद देखो कमी किस चीज़ की रह गई है। आंसर मिल गया 120। ठीक है ना, ये सारी बातें तो आपके पास में है, 4 × 24 6 × 12 120, ये सारी बातें तो आपके पास में हैं। उसके अलावा दूसरी बातें देखिए क्या है कि LCM है क्या, LCM है अनकॉमन और कॉमन दोनों को मिलाकर। तो अनकॉमन क्या है, अनकॉमन थे 5 और 6, कॉमन क्या था इनमें 4, इन सबको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, यही है आंसर LCM। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया किन संख्याओं का। तो संख्याएं कौन कौन सी थी, 5 थी, 6 थी, ये 2 संख्याओं में बचे हुए अनकॉमन नंबर्स थे, और कॉमन क्या था 4। अनकॉमन और कॉमन को मिला के ही LCM बनता है। ये बात मैंने यहाँ पर इसीलिए इसको बिगाड़ा नहीं था बेटा, पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है। अनकॉमन और कॉमन को प्रोडक्ट कर दिया, सीधे सीधे आपका आंसर 120 आया। इस बात पे विशेष ध्यान देना। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके लिए। अगले क्वेश्चन में यहीं पर डिजिट चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, इनका अनुपात जो है 5:6 की जगह पर कुछ और कर लेते हैं, ये सब हटा दीजिए, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, और इस बार इनका HCF जो है वो HCF आपको दे दिया जाए 24, और आपसे कहा जाए कि इनका LCM क्या होगा। तो LCM निकालने की बात अगर की जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 × 5 × 24, आंसर है 480। 4 पंजे 20, 24 दूनी 48, 480 आपका आंसर है। ठीक है भाई, इसी तरह से आप लोग सॉल्व करोगे। वैसे अगर सॉल्व करने की बात आए तो हम कहेंगे कि 4x और 5x 2 नंबर्स हैं। इन नंबर्स का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो दोनों में कॉमन, यानी कौन सा नंबर x, तो इसका मतलब HCF कितना हो गया 24। तो 4 × 24 पहली संख्या है, 5 × 24 दूसरी संख्या है। यानी हम इसको अगर सॉल्व करें तो 96 और 24 पंजे 120, 120 2 नंबर्स निकले। इन दोनों नंबर्स का LCM हम वैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। LCM निकालने के लिए क्या कहेंगे, हम नंबर्स हैं 96 और 120, हमको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू। पिछले वीडियो में मैंने इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, सैटरडे को जो वीडियो आपको दिया था उसमें। तो 96 × 120 यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF, 24 × LCM पता करना है। ठीक है, तो 24 चौक और 12 चौक 480, 12 चौक 48, 480 आ गया, और ये क्या आ गया LCM आ गया। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है जब हम इस तरह से सीधे सीधे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये रहे आपके सामने 2 क्वेश्चन। 2 संख्याएं 3-4 के अनुपात में हैं, इनका लासा यानी LCM मैंने ऊपर लिख दिया है, LCM दिया, दोनों में बड़ी संख्या पूछ ली। 3 संख्याएं 3-4 के अनुपात में है, यदि इनका लासा LCM तो इनका मासा HCF। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि दो संख्याएं अगर 3 4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम का मतलब क्या है, आप लोग साधारण सी बात समझें, एलसीएम जो है वो 84 दिया है, यानी 84 में कौन कौन सी चीज़ है, इसमें कॉमन भी है और अनकॉमन भी है। और आपको निकालना क्या है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या से पहले हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ निकालने का मतलब ये होता है जो कॉमन अनकॉमन को मिलाकर बना वो तो एलसीएम होगा। और 3:4, ये 3 और 4 क्या है, ये 3 और 4 जो है ये अनकॉमन है, ठीक है। तो 3 चौक 12 सतह 84, ये जो आएगा ये आप समझ गए होगा कॉमन होगा ये, यानी एचसीएफ होगा। तो अगर एचसीएफ पूछता तो इस तरह से आंसर आप निकाल लेते, लेकिन संख्याएं पूछ रहा है तो 3 × 7 21 ये छोटी संख्या हो जाएगी, और 4 × 7 यानी 28 ये बड़ी संख्या हो जाएगी। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में हैं, तो हम कहेंगे 3x और 4x दोनों संख्याएं हैं, इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा भाई, तो दोनों में 3 फिर 4 और फिर x, यानी दोनों में कॉमन है x, 3 है 4 है, और इस तरह से इनका एलसीएम मिल गया हमको कितना, वो 84 है। x की वैल्यू 84/3 × 4 यानी 12 सतह 84, x की वैल्यू आई 7। फिर हमने कहा 7 × 21 एक संख्या, 7 × 28 दूसरी संख्या। तो बात वही है, आप ऐसे आए या ऐसे आए, इस तरह में थोड़ा सा ओरल हो जाएगा और बहुत ही आसानी से। एक और क्वेश्चन देखें, 3 संख्याओं के बीच में अनुपात दिया 3 4 5, लघुत्तम आपको दिया है 2400, तो महत्तम क्या होगा। अब 2400 जो लघुत्तम दिया है उस 2400 में क्या है, इस 2400 में अनकॉमन और कॉमन सब हैं। अनकॉमन ये रहे, अनकॉमन का मतलब कॉमन नहीं थे इसीलिए तो रेशियो बच गया। तो इन सारे अनकॉमन्स को अगर हम डिवाइड कर दें, अनकॉमन्स को डिवाइड कर दें तो जो बचेगा वो होगा कॉमन, और जो कॉमन है वही होता है एचसीएफ, ठीक है। तो डिवाइड कर दिए सीधे, काम खत्म हो गया। 4 × 12 × 5 = 60, 6 चौक 24, 60 है, 60 से 4 टाइम्स यानी 40 जो होगा यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इस अनकॉमन कॉमन वाले कॉन्सेप्ट को एक बार रिपीट कर करके देखिएगा, आपको पूरी तरह से इसको समझना और जानना है, ठीक है। मैं दूसरी तरह का भी पैटर्न है उसको भी लेकर आपके सामने रख रहा हूँ। दो संख्याओं का योग 36 दिया है और इनका मासा दिया हुआ है 3। दो संख्याओं का सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36 एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3 तथा लासा 105 यानी एलसीएम दिया हुआ है 105। इन संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, फाइंड सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज नंबर्स। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भाई, योग 36 दिया हुआ है, मतलब आपको a + b दिया हुआ है किस तरह का 36। एचसीएफ इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा 3 दिया है, एलसीएम 105 दिया है, व्युत्क्रमों का योग पूछ लिया, मतलब पूछ क्या रहा है 1/a + 1/b बराबर क्या होगा, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलता है हमको, देखो इसको अगर सॉल्व करें तो हमको मिलता है b + a/ab, यानी इसको a + b लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, a + b/ab। और a + b का मतलब कितना हुआ, a + b का मतलब हो गया 36 और ab का मतलब हो गया 3 × 105। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया आपने, ab का मतलब 105, हमने अगर 3 × 105 लिखा तो आप नाराज़ हो जाओगे, जबकि नाराज़ होने वाली इसमें कोई बात है नहीं। ab का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये जो दोनों नंबर्स आप देख रहे हो, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर ही तो होगा। ab का मतलब हुआ a और b दो नंबर्स जो हमने माने उनका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बेटा आपको फॉर्मूला लिखवाया गया है किसके बराबर होता है भाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो ये बात आप लोग जानते हो कि अगर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आप लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ही लिख रहे हो, यानी a × b ही लिख रहे हो। तो a × b 3 × 105 लिख दिया, 3 से काट दीजिए इसको तो 12 × 3 = 36 होता है, फिर 3 से कट रहा है, फिर काट दीजिए 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, यानी आंसर हो जाएगा 4/35। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष तौर पर ध्यान दे के देख लीजिएगा। क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन से निकाल नहीं पाता है कोई, ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 12 के 2 गुणजों का लासा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या वन ऑफ द नंबर्स 132 तो दूसरी संख्या फाइंड द सेकेंड नंबर। फर्स्ट लाइन क्या है, 12 के 2 गुणज यानी एलसीएम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 1056।
LCM ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 1056। तो 1056 क्या है? LCM है। किसका LCM है? 12 के दो गुणजों का। तो इसका मतलब है, तो ये जो दो गुणज होंगे 12 के, एक तो नंबर में से एक संख्या आपको 132 दी हुई है, तो एक संख्या तो हो गई 11 इंटू 12, या ऐसे कहते हैं 12 इंटू 11 लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 यानी 132, और दूसरी संख्या मान लो 12 इंटू एक्स होगी। तो अब इसमें क्या क्या कॉमन है और क्या क्या अनकॉमन? अब देखो 12 दोनों में कॉमन है। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम कैसे निकालोगे भाई? एलसीएम आप निकालोगे, 12 दोनों में कॉमन है, फिर 11 नहीं है तो भी लेंगे, एक्स नहीं है तो भी लेंगे, कॉमन और अनकॉमन सब लेकर जो मिलता है वही एलसीएम होता है। और एलसीएम कितना है? 1056। कहने का मतलब ये हुआ कि x विल बी इक्वल टू 1056 डिवाइडेड बाय 132, या ऐसे लिख दो 12 इंटू 11 लिख दो, 12 इंटू 11 करके लिख देते हैं। तो यह 12 नवियाँ 108 होता है, इसलिए 12 अठे 96 और फिर 12 अठे 96, 11 अठे 88। तो x की वैल्यू आ गई 8, और 12x है ये, x की वैल्यू 8 आ गई है। सेकेंड नंबर कितना होगा? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 12 इंटू 8, 12 अठे 96। तो आंसर आ गया आपका। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 96। इस तरह के क्वेश्चंस अब नए सिरे से पूछे जा रहे हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस और लेता हूं, बहुत ही ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सोच सकते हो उतने ज़्यादा। तो यहाँ पर इन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले तो ध्यान से समझना पड़ेगा, खासकर जो बिगनर्स हैं बेटा, तैयारी शुरुआत कर रहे हैं, है ना। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम जुगाड़ से इनको कर लें, ठीक। ऑप्शन से होने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको तो हम ऑप्शन से बता देते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही डीपली समझिए, बहुत ही ध्यान से देखिए इसको, कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बता दिया गया, HCF बता दिया गया 17, तथा इनका लघुत्तम समापवर्त यानी LCM बता दिया गया है आपको 714। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ पर ये समझो कैसे करते हैं इनको। करने का तरीका क्या है? माना दो सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या मतलब क्या है? सभी लोग जानते हो ना, को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं a, b। अब ये a और b जो है ये रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है। संख्याओं जिन संख्याओं का योग माने आपसे a प्लस b नहीं पूछा गया है, अभी रुकिएगा। ये हमने रैंडम कोई दो को प्राइम नंबर्स माने हैं, कोई दो सह अभाज्य संख्याएं मानी है। क्यों? क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं बेटा ऐसी होती है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यही तो है ना सह अभाज्य संख्या, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। फिर भी देख लो, अगर मान लो हम लेते हैं 3 और 16, तो 3 और 16 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 13 और 16 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 33 और 16 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर्स नहीं है। 33 और 16 प्राइम नहीं है। 3 गुणे 11 कर सकते हो, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कर सकते हो। तो प्राइम तो नहीं है, लेकिन को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे ही कोई दो नंबर्स हमने a और b लिए हैं। अब इन दोनों नंबर्स का अगर हमको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और वो 17 आया है, तो मतलब वो 17 a के साथ रहा होगा और 17 b के साथ में रहा होगा। अगर इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 आया है, तो कहीं ना कहीं 17 इंटू 33 और 16 इंटू 17 ऐसा कुछ रहा होगा ना, कि ये तो अनकॉमन बच गए, लेकिन कॉमन टर्म के रूप में दोनों में हमको क्या मिल गया? 17 मिल गया। तभी हमने कहा 17 HCF रहा होगा, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्याएं क्या रही होंगी? 17a और 17b, ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, अगर कोई दो नंबर्स हमको मिल जाए, रिक्वायर्ड नंबर अभी संख्याएं यही हैं जिन संख्याओं का योग हम निकालने जा रहे हैं, 17a और 17b। अगर ये दोनों संख्याओं का बेटा आपको योग मिल गया है, तो आप एक बात जानते हो ना कि HCF है 17 और LCM है 714, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। उसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हमने ये बात लिख दी, ठीक। अब आप देखो क्या हो रहा है। AB की वैल्यू आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी? AB की वैल्यू आपको मिलेगी 17 इंटू 714 बटे ये वाला 17 और ये वाला 17, खत्म हो गया। देखो 17 चौको 68 और 17 दूनी 34, क्या मिल गया? 42। अब A इंटू बी 42 कब कब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम A इंटू बी में A को 1 ले लें और B को 42 ले लें, A इंटू बी में A को 2 ले लें और B को 21 ले लें, A इंटू बी में हम A को 3 ले लें और B को 14 ले लें, A इंटू बी में हम
ए को 6 ले लें और बी को 7 ले लें। कितने सारे केस बन रहे हैं ना, इसमें से कौन सा हम ले कौन सा ड्रॉप करें, हमारे लिए बड़ी समस्या है, बड़ी आफत है इस चीज़ की। देखिए ज़रा कि यहाँ पर हम कैसे जज करें हमें कौन सा पेयर लेना है ए और बी का और कौन सा पेयर ड्रॉप करना है। कौन सा पेयर ले सकते हो कौन सा पेयर नहीं ले सकते हो, कैसे डिसाइड करोगे। जिसको छोड़ोगे क्यों छोड़ोगे, एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि हमको ये पसंद आ रहा हमने ले लिया, वो छोड़ने का मन किया मैं छोड़ दिया, नहीं। वैसे यहाँ पर संख्याओं के बारे में अगर बात करें तो 17A और 17B में ए 6 लेंगे, बी 7 लेंगे। और क्यों 6 और 7 लेंगे इस पर गौर कर लेना। ये पहले वाली लाइन 3 अंकों वाली दो संख्या, ध्यान देना। अगर हम पहले ए की पोजीशन पे 1 लेते हैं तो संख्या आएगी 17A, यानी 17 गुणे 1, 17 एकम 17, 1 अंक वाली संख्या है। 3 अंक वाली दो संख्या, दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली चाहिए हमें। ए इंटू बी में ए अगर 2 ले लेते हैं तो 17A में 17 दूनी 34 आएगा। 17A में अगर ए की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, 17 3 51 आएगा। लेकिन जैसे ही हम 17 गुणे 6 लेंगे, जैसे ही हम संख्या रखेंगे 17 गुणे 6, वैसे ही हमको मिल जाएगा 17 छाक 102। बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही हम 17 गुणे 7 रखेंगे वैसे ही हमें 119 मिल जाएगा। और इन्हीं दोनों संख्याओं का योग निकालने के लिए आपसे बोला गया है, जोड़ दीजिए 9 2 11 का 1, 1 और 1 2, 1 और 1 2, आंसर है 221। बहुत सारा डिस्कशन निकल के आया है इस क्वेश्चन में और उसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखिए अगले वाले क्वेश्चन में भी। अगला क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया है, संभव संख्याएं बतानी है। यहाँ पर भी कौन कौन सी संख्याएं संभव हो सकती हैं मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, संभव संख्याएं बताएं। इसमें जितनी भी चीज़ें छुपी हुई हैं सब आपके सामने आ जाएँ। दो संख्याओं का योग दिया है बेटा 216, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 27। HCF दिया है, HCF ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 216 एंड HCF इज 27। संभव संख्याएं बताएं, फाइंड पॉसिबल नंबर्स। दो संख्याओं का योग अगर 216 है और मासा 27 है तो ऐसे ही रैंडम कोई दो को प्राइम नंबर्स आप ए और बी मानिए। पहले तो ए और बी माने और फिर आपको मालूम है कि अभीष्ट संख्याएं क्या होंगी, 27A और 27B। और इनका योग कितना दिया है आपको, तो 216 दिया हुआ है। अब योग 216 दिया है कब, जब आपने ए और बी माने हैं कैसे नंबर्स, दो सह अभाज्य संख्याएं आपने ली हैं, सह अभाज्य संख्याएं ली हैं, को प्राइम नंबर्स लिए हैं, तब जाकर आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं। तो कोई दो को प्राइम नंबर्स आपने लिए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी 27 कॉमन लीजिए, 27A प्लस बी विल बी इक्वल टू 216, यानी a प्लस बी की वैल्यू मिल गई आपको 216 डिवाइडेड बाई 27। 8 बार ये चला गया। अब आपको ये देखना होगा, जैसे a इंटू बी यहाँ 42 कब हो रहा था, क्योंकि ए बी की वैल्यू 42 मिली थी ना। यहाँ पर क्योंकि आपको ए बी बराबर 42 मिला था इसलिए आप a इंटू बी को चेक कर रहे थे। और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ a प्लस बी बराबर 8 मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि a प्लस बी हमें 8 कब कब मिल सकता है, अगर a 1 हो जाए b 7 हो जाए, a और b, अगर a 2 हो जाए b 6 हो जाए, a और b, अगर a 3 हो जाए b 5 हो जाए, और a और b में अगर a 4 हो जाए और b भी 4 हो जाए। इतने सेट लेना। अब इनमें से कौन कौन से हमारे सोल्यूशन सेट हो सकते हैं, इस पर गौर करने वाली बात है भाई। तो a और b कैसे नंबर्स हैं, a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें देखना है कि क्या 2 और 6 को प्राइम नंबर्स हैं, नहीं हैं। क्या 4 और 4 को प्राइम नंबर्स हैं, नहीं हैं। क्या 3 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं। क्या 1 और 7 को प्राइम नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं। तो वो जो दो नंबर्स को प्राइम हैं वो कौन कौन से हैं, जब हम a को 1 b को 7 ले लें या a को 3 b को 5 ले लें। तो पॉसिबल नंबर्स बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम ले लें 27 और a की पोजीशन पे रखें 1, 27 इंटू 1 कॉमा 27 इंटू 7, एक पॉसिबिलिटी इसकी है और दूसरी पॉसिबिलिटी है 27 इंटू 3 कॉमा 27 इंटू 5। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स अभीष्ट संख्याएं हैं, संभव संख्याएं। ऐसे आपसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
हो सकती है। तो आपको ये या तो ऑप्शन में होगा या फिर ये ऑप्शन में होगा या फिर दोनों एक ही ऑप्शन के साथ में रखे हुए मिलेंगे। आपसे ये पूछ सकता है कि कितने युग्म संभव हैं, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स, तो आप कहोगे ओनली 2 पेयर्स, 2 जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं, 2 पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको आंसर क्या मिल रहा है, संख्याएं, अगर संभव संख्याएं बोली गई तो संभव संख्याएं हैं कौन कौन सी, या तो उन संख्याओं का जोड़ा होगा 27 एकम 27, कॉमा 7 दूनी 14 4 18 189, और दूसरा जोड़ा कैसा होगा 27 या 81, कॉमा 5 7 35, 5 दूनी 10 135, 81 135 होगा, 27 189 होगा, ये इन संख्याओं का संभव युग्म होगा। ठीक है बेटा, ठीक ठाक क्लास है, इस चीज़ को ध्यान देना। कल मिलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।